हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी पर। मैं नंद सर आप सभी के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूं। 10th क्लास का मैंने जो विषय सूची लिखाया था उसमें से मैथ का पूरी सिलेबस लेकर के कि मैथ्स में आपको गणित में क्या क्या पढ़ना है और किन चैप्टर से किन टॉपिक से कितना पढ़ना है और कितना नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है बोर्ड, इससे संबंधित बातें करने वाला हूं आज मैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं मैथमेटिक्स का क्या क्या सिलेबस है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने कि मैथमेटिक्स सिलेबस हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों बाइलिंगुअल में यहाँ पे नोट कर लिया हूं ताकि समय कम लगे आप लोगों को बताने के लिए। तो सबसे जो पहला टॉपिक आता है यहाँ पे संख्या पद्धति आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहां से आपको टोटली 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जिसमें वास्तविक संख्याएं एक पॉइंट है इसका, रियल नंबर्स, इससे संबंधित। इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है इसमें तो बीज गणित से पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा बोला जाता है, और यहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है, यानी 20 नंबर का प्रश्न राइज होता है। यहां से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे इसमें पॉइंट देख लीजिए आप लोग, क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो पहला हो गया बहुपद, ठीक है। इसके बाद हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश मैंने लिख दिया हूं, और इसमें अगर मैं दोनों को बाइलिंगुअल डेफिनेशन करूंगा तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं एक ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूं और आप लोग अपना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और इसी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना है। चलिए, इसके बाद आप तीसरा पॉइंट देखेंगे तो द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे आपको समांतर सेधी देखने को मिलता है। इसके बाद अब आपको टॉपिक यहाँ पे चेंज हो गया है, ये ज्यामिति, ठीक है। तीसरा नंबर टॉपिक जो है सो ज्यामिति पूछा जाएगा आपको, जिसको ज्योमेट्री बोला जाता है, और यहां से भी आपको 20 नंबर का प्रश्न टोटल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसमें त्रिभुज, पाइथागोरस परिमेय और इसके उपयोग क्या क्या है, इसको पूछा जाएगा। फिर वृत्त की स्पर्श रेखाएं पूछा जाएगा, ज्यामितीय रचनाएं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको फिर अगला टॉपिक 4 नंबर टॉपिक को आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, यहां से भी आपको 10 नंबर का प्रश्न राइज होता है और बिहार बोर्ड आप सभी से पूछेगा। इसके बाद इसमें नियामक ज्यामिति नाम से एक चैप्टर है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपको क्षेत्रमिति है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो यहां से आपको 10 नंबर का प्रश्न राइज होता है, यानी 10 नंबर का प्रश्न जो है सो बिहार बोर्ड आप सभी से पूछने वाला है। इसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्र, इसी का पॉइंट है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल आकृति, 2 डायमेंशनल तो नहीं, यहाँ पे 3 डायमेंशनल आकृति से संबंधित पूछा जाता है। इसके बाद आप देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला जो पॉइंट है आपको 6 नंबर, ये त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, और ये टोटली 20 नंबर से यहाँ से प्रश्न राइज होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम प्रश्न किन किन टॉपिक से राइज होता है। जैसे आपको एक यहाँ पे हो गया अलजेब्रा, बीजगणित, यहाँ 20 नंबर। इसके बाद ज्योमेट्री, यहाँ 20 नंबर, और इसके बाद त्रिकोणमिति, यहां से 20 नंबर आपको पूछा जाएगा। तो यानी ये 3 जो आपका क्षेत्र है, 3 जो टॉपिक है, जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है और मैक्सिमम नंबर्स आप ला सकते हैं। 20 20 20 यानी 20 या 60 नंबर आपको बस ये 3 टॉपिक को पढ़ने से मैथ्स में कवर हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका पॉइंट। त्रिकोणमितीय पदार्थ एवं कोटि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, सिद्ध करना है। इसके बाद आपको जो है इसी में ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाता है। इसके बाद आपको सबसे लास्ट जो है तो सांख्यिकी और प्रायिकता, यह 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न राइज होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
इसमें देख लीजिए संचय बारंबारता, वक्र अथवा त्वरण पूछा जाता है, माध्य यानी मीन, माध्यिका, मीडियम, माध्यक, बहुलक, मोड, ये यहाँ से प्रश्न आपको राइज होता है। तो आप सभी इसको सिलेबस को जान पाए कि मैथमेटिक्स में 10th क्लास में कौन कौन चैप्टर से कहां से कितना ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा और कौन ज्यादा नंबर देने वाले टॉपिक है और कौन थोड़ा सा कम है। आपको पढ़ना है, टोटली सब पढ़ना है, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा नंबर देने वाले टॉपिक है उसको सबसे पहले बढ़िया से कवर कर लेना है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को देखने वाले हैं। तो ये रहा आपको 10th क्लास का बिहार बोर्ड, ठीक है। बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले या सीबीएसई बोर्ड भी इसी प्रकार का टॉपिक होगा या जो भी है, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बिहार बोर्ड को पढ़ाते आ रहा हूं तो इससे संबंधित मुझे जानकारी है। तो मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड में, चाहे वो भारतीय भवन का गणित हो या आपको एनसीईआरटी का गणित हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित हो या जिस भी प्रकाशन का गणित हो, ब्रिलियंट का गणित हो, इसी सारे टॉपिक से आपको प्रश्न रहता है और यहीं से ज्यादा संख्या में प्रश्न आपको पूछा जाता है और आपको बनाना है। तो आपको बेहतरीन तरीका से इस सिलेबस को पहले जान लेना है। कहा जाता है कि किसी भी चीज के बारे में प्लानिंग करने से पहले उसमें क्या क्या आपको करना है उसके बारे में एक बार योजना बना लीजिए। इसके बाद उस चीजों को करने के लिए आप तत्पर हो जाइए, फिर आपका काम बिल्कुल अच्छे प्रकार से सफल। आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस था मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया और कौन कौन सा टॉपिक है इसके बारे में भी मैं चर्चा कर लिया हूं और जो सबसे ज्यादा नंबर देने वाले टॉपिक है इसके बारे में भी मैं बात किया हूं। तो आपको इसमें मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं, जो आपको मैथमेटिक्स से जो सबसे ज्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर राइज होता है, बनता है वहां से। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपको त्रिकोणमिति से, ठीक है। कहां से? त्रिकोणमिति से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जहां से आपको 20 नंबर मिलता है। फिर मैं धीरे धीरे और सारे टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने वाला हूं आपको। तो बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।